नमस्कार साथियों आज हम गांव करोड़ा के किसान मनोज जी के पास पहुंचे हैं, जो 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का काम करते हैं। दोस्तों, ये 3 एकड़ में सब्जियां और फलों की खेती करते हैं और 2 एकड़ में गेहूं और धान की खेती करते हैं। लेकिन खासियत यही है कि 5 एकड़ में वो प्राकृतिक खेती जो है वो करते हैं और एक एक रुपया जो है इस खेती का कैसे वो कमाते हैं और कैसे वो इसको आगे बाजार में बेचते हैं और क्या मॉडल वो खेती का अपना रहे हैं, तो आइए उनसे समझते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, थोड़ा सा बताइए कि आप ये 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती कैसे करते हो और आपका खेती का बिजनेस मॉडल क्या है? जी, जो मैं ये खेती कर रहा हूँ ना जी, ये गाय आधारित, मतलब कि गाय से मैं खेती कर रहा हूँ। किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल, यूरिया, डीएपी, मतलब कि कोई भी चीज बाजार से मेरे खेत में नहीं आती। यहाँ से वापसी बाजार में ही जा रही है। मतलब कि जो भी चीज है, मतलब अपनी हम खुद की, जैसे गाय का गोबर से गौ जीवामृत, गौ कृपामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, अच्छा घन जीवामृत, सब कुछ हम अपने खेत में बना रहे हैं। और अपने खुद के बीज, देसी बीजों पे अपने खुद के बीज, जैसे पहले 5 मिल गए कहीं से, फिर 15 बनाए, 15 से फिर 30, ऐसे 57 से 60 बीजों पे हमने अपने खुद के है। हल्दी के, अदरक के, गाजर का, मूली का, पालक का, गेहूं का, जीरे का, हम अपने सब बीज अपने यहीं से वो कर रहे हैं। दूसरा, मतलब कि हम क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं जी। मेरे को कोई चीज 100 kg की वो नहीं है कि भाई 1 एकड़ गाजर का ही लगा दूं या 1 एकड़ गोभी का लगा दूं। वो तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, फिर मंडी, मतलब कि मार्केट पे आधारित हो जाऊंगा। अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि 1 एकड़ में मैंने इसमें 25 तरह की सब्जियां, 25 तरह की मतलब सब्जी लगी हुई इसमें, तो मैं अपना यहीं पे 3 एकड़ में 25 तरह की 3 एकड़ में नहीं, ये 1 एकड़ में 1 एकड़ में 25 तरह, मतलब इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं जिसको। तो मतलब कि इसमें जिस तरह भी 10 ओड़ी मैंने गाजर की लगा दी, उसके बाद में 2 ओड़ी पालक की लगा दी, फिर 3 ओड़ी गोभी की लगा दी, 2 चुकंदर की लगा दी, फिर 2 गाजरों की, आगे पीछे, मतलब कि एक ही साथ नहीं है। जैसे 4 ओड़ी मेरी गोभी तैयार होगी, वो निकलेगी तो अगली तैयार हो जाएगी, ये गाजर निकलेगी तो अगली तैयार हो जाएगी। इस तरह करके हमने सब्जियां 2 हमारे यही जो काउंटर पे, देखो मैं 100 किलो अगर केमिकल से या दूसरे तरीकों से निकाल तो लूंगा, यील्ड तो मेरे को मिल जाएगी, फिर मेरे को रेट भाव नहीं मिलेगा मार्केट में। कोई कब रेट मिलेगा, गेता पछेता, हमारा कोई गेता नहीं है, कोई पछेता नहीं है। मेरी गाजर का मेरा अपना रेट है, मार्केट में भले 20 हो भले 30 हो, हाँ, लेकिन क्वालिटी से हमारा कोई समझौता नहीं, हम बिल्कुल गुणवत्ता क्वालिटी देंगे। तो इस तरह हम अपनी गेहूं, अजीरी, नाज, सब चीजें जैसे फ्रूट है, सब हम अपना यहीं से बेच रहे हैं, अपना यहीं से सीधा डायरेक्ट कस्टमर को, उपभोक्ता को दे रहे हैं। और फल कितने तरह के आपने खेत में उगा रखे हैं? 360 तरह के फ्रूट है, मतलब कि मैं उसमें कह सकूं तो 45 से 40 वैरायटी है, जैसे अमरूद हो गया, चीकू, आड़ू, नाशपाती। टोटल पेड़ 365 पेड़ है मेरे पास। ठीक है। हाँ, और ये जो आप सिर्फ 3 एकड़ की बात कर रहे हो, सिर्फ 3 एकड़ में? 3 एकड़ तो देखो, वैसे ये 3 एकड़ है, लेकिन मैंने जो जमीन को इसको यूज लिया तो 10 एकड़ जितना हमने वो कर लिया। जैसे मल्टी लेयर किया मैंने, 1 एकड़ में मैं 4 फसलें ले रहा हूँ एक साथ, तो वो तो 2-3 एकड़ तो खुद ही बन गया जी। जो काम 1 एकड़ में होना था, मैंने वही 1 एकड़ के अंदर 4 फसलें ले ली। ये मल्टी लेयर वाला आपका काफी प्रसिद्ध है, तो मल्टी लेयर करते कैसे हो, क्या उसका फार्मूला क्या है? मल्टी लेयर का इस तरह भाई जी, वो मैं उसमें जाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। बाकी एक साथ 4 फसलें जी, एक ही पानी में, एक ही टाइम पे और एक ही समय में, मतलब 4 फसलें एक साथ लेके। कैसे? जैसे सबसे नीचे क्या फसल? जैसे अभी बेड बनाएंगे फरवरी में, अभी हल्दी निकलेगी हमारे फरवरी में, तो फरवरी में हल्दी निकालते 20-25 फरवरी को हम बेड बनाएंगे, उसके नीचे मतलब कि हल्दी रख देंगे। और फिर कसी से, मतलब कि बाना जोतना नहीं है, क्योंकि खेत इतना ही, मिट्टी इतनी वो होगी, तो जैसे हल्दी को निकाल लेंगे कसी से, तो उसको मतलब कि ऑटोमेटिक उसकी बाई होगी। उस हल्दी को निकाल के अलाइनमेंट से सीधी लगा के, तो उस पर हम मिट्टी नूकी चढ़ा के बेड बनेगा। उस बेड के ऊपर को अब हल्दी को पानी देना है, अगर कुछ ऊपर ना डालें, मिट्टी के अंदर इतनी शक्ति है, मतलब इतनी ऊर्जा है, जब वो खरपतवार को उगा रही है तो आप उसके ऊपर कोई सीड डाल दो, उसको भी उगा देगी। बिल्कुल। तो हमें उसके ऊपर मेथी, धनिया, चुलाई, पालक, वो बहुत सी जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या में इसमें बीज डाल देंगे, ताकि हम नुलाई गुड़ाई इसको ऐसे निकाल लेंगे जड़ से। तो जब तक हल्दी जर्मिनेशन होगी, हमको धनिया मिल जाएगा, मेथी मिल जाएगी, पालक मिल जाएगा, मिट्टी को ऑक्सीजन, हवा मिलेगी, मिट्टी बुरी रहेगी, और तो हल्दी को ग्रोथ करने में भी क्षमता, मतलब मजबूती रहेगी। तो फिर उसी की जगह हमारा को उसके खरपतवार लेबर लगती, तो खरपतवार लेबर की जगह हमने उस पर को धनिया निकाला, तो हमारा उसमें 2 पैसा हमको भी बना और 2 बंदों को लेडीजों को भी काम मिला। खरपतवार तो उगेगा ही नहीं, खरपतवार तो खुल, मतलब जब और स्टैगिंग के ऊपर भी आप देखो, उसके ऊपर को है ना, मतलब कि पत्ती वर्ग ले रहे हैं ना, क्योंकि मिट्टी को कवर कर दिया सारे को। नीचे हल्दी का जर्मिनेशन 1.5 से 2 महीने में होना है, तब तक वो जर्मिनेशन है उसको ढक के रखेगी, पानी की उसमें कमी पड़े, क्योंकि पानी कम लगेगा ना, सब मिट्टी में तो नमी है, ढक के रख लिए। तो तीसरा, फिर उसके साथ में हम लगा देंगे खीरा, 2 बैम्बू के बीच में खीरा के हम तार स्ट्रक्चर वाले। चौथा, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, पर बैम्बू के साथ में हम उस पर करेला चढ़ा देंगे साइड पे, जो साइड पे जाके मतलब कि धूप को फिल्टर करके भेजेगा, 50% धूप नीचे भेजेगा और 50% छांव भेजेगा, जो ताकि गर्मी मई जून में
मेरी हल्दी को झुलसने भी नहीं देगा। तो एक ही साथ में तो हम खाद तो डाले, हमने हल्दी के लिए डाल दिया जी। तो जो 2 फुट मतलब 2 इंच 3 इंच नीचे है वो मेरे को मेथी देने को मिलेगा, उससे जो 2 इंच नीचे है वो मेरे को करेला को मिल जाएगा, जो उससे 2 इंच नीचे है वो मेरी हल्दी को मिलेगा जी। तो उस तरह तरीके से हम मतलब उसमें 4 फसलें एक साथ ले रहे हैं। एक आज जैसे किसानों को देखते हैं कि किसान कर्जे में है, छोटा किसान, खासकर 2, 4, 5 एकड़ वाले किसान की बात करें, और वो मतलब खुद ऐसा होता है कि वो रोजगार हमेशा मांगता ही रहता है, रोजगार देने की बात बहुत दूर की बात है। और आपकी अच्छी बात ये पता लगी है कि आप रोजगार देने का काम करते हो और परमानेंट आपने कुछ लोगों को रोजगार दिया और कुछ अस्थायी रोजगार भी आप देते रहते हो। तो वो क्या है कि ये 5 एकड़ में कैसे पॉसिबल है, संभव है? देखो ये जो काम है ना, ये मतलब छोटे किसान के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा है जी। क्योंकि जो बड़ा फार्मर है 20-30 एकड़ वाला वो ठेके पे दे देगा, उसको दाएं बाएं से सपोर्ट भी मिल जाएगी, रिश्तेदार भी कर देंगे, आप आड़ती भी सब कर देंगे। 2-4 एकड़ वाला का कोई सपोर्टर नहीं है ना, खुद उसका खुद ही अपने आप ही खुद सपोर्टर नहीं रहता, उसका मन टूट जाए, इसमें कुछ नहीं होता। तो अगर वो तरीका बदले, बाजार से पीछे हट जाओ, बाजार में देने का काम करो, लेने का काम ना करो, क्योंकि निर्भर सब बाजार पे हो गया। और निर्भर भी कैसे हो गया, उसको ये नहीं पता ये कौन सा बीज है, ये कौन सी दवाई है, कब डालनी है, किस तरह, सब कुछ दूसरे पे आधारित हो गया। अब मैं यहाँ देखो मतलब पड़ोसी दो क्या बोल रहे हैं, मेरा कोई मतलब नहीं है, कितनी हिल निकाल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन बात है नेट प्रॉफिट की जी। अंत में क्या बचाता है? अंत में क्या बचाता है, मेरे पास बच के कितना आया अभी, मतलब कि मैं उगाऊंगा केमिकल से, सब बाजार से बीज लिया, ट्रैक्टर को दे दिया, फिर लेबर को, मशीनों को दे दिया, लेकिन हमारा काम सब मैन्युअल है, सब अपना मतलब कि नेट प्रॉफिट की बात है। मतलब कि 1 एकड़ केमिकल और मेरा आधा एकड़ मतलब कि नेचुरल जाने नहीं देगा। जो फल और सब्जियां आप उगा रहे हो तो उसका बेचने का मॉडल क्या है आपका? बेचने का मॉडल देखो भाई जी, हमारे पे है ना मतलब कि हर चीज शॉर्टेज में रहती है जी। अब अमरूद, कोई भी फ्रूट देखोगे ना, जिस तरह मेरे पास मतलब कस्टमर गाँव के, गुआंढ के, पुंडरी कैथल के मेरे पास है, ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जिसपे मेरे पास 10 बंदे ना हो गए। 10 बंदे भी कौन, जो मेरी कदर कराए और मेरा माल की कदर। बात भीड़ की नहीं है, जो मेरे पास मान सम्मान से आ रहे हैं, मान सम्मान से सामान लेके जा रहे हैं, ना रेट का झंझट है ना कुछ, क्योंकि क्वालिटी दी है। और उस चीज के लिए मेरे को 3 से 4 साल लगे, हमने धरातल पे मेहनत की, उनको जब भी वो आया देखे हम कुछ न कुछ करते मिल रहे हैं, मैनुअल काम हो रहा है सारा, तो एक विश्वास बनाना पड़ेगा। और जब आप अच्छी क्वालिटी दोगे ना, तो उसकी थाली में जाके जब आवाज मारेगी ना, भाई अशोक फार्म से आई है, नेचुरल फार्मर से आई है, तो अपने आप उसका मन करेगा हाँ भाई कोई चीज दी है। तो बात क्वालिटी से समझौता ना करो, ना तो पैसे की कमी है, खेती घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है, तरीके गलत हो रहे हैं हमारे, तरीके गलत। हाँ। तो जैसे आपको कब आपने स्टार्ट किया था और कितने साल लगे यहाँ तक पहुँचने में आज भाई जी? और दूसरे किसान आपसे क्या ट्रेनिंग वगैरह अगर किसी को चाहिए तो क्या? देखो 5 साल से हम इसको 2019 से और मई से हमने 10 मई से स्टार्ट कर दिया था जी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा 2 महीने 5 महीने मतलब कि डगमा, मतलब कि परमात्मा ने मंजूरी कुछ ऐसा हुआ था, तो उसके बाद आज तक लगे रहे, लगे हुए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, मतलब जो काम 2 साल में हुआ था वो हमने 1.5 में किया, जो 1.5 में होना था वो 1 साल में किया। मतलब कि काम को हमने टाइम दिया, ये नहीं कि भाई 5 बज गए, हमने मतलब कभी 9-10 कभी ना, मतलब मेरा स्टाफ ने भी अभी कुछ नहीं है भाई 8 बजे शाम को 6 बजेंगे 7 बजेंगे। और उनको ये कह रहे भाई आप खुश रहने चाहिए बस जी, आप पे काम कम बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको मतलब कि आनंद मजा आना चाहिए। और उनको आप समझ में आवे। देखो सबसे बड़ी समस्या, बहुत से फार्मर मेरे पास आके कह रहे हैं यार लेबर की समस्या, लेबर, यार लेबर को रखो क्यों, पार्टनर को रखो ना, पार्टनर को रखो, बिल्कुल घर का मेंबर बनाओ उसको, हम बना रहे हैं नौकर, ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने इनको सबको ले भाई कोरा पेज है, कोरा आसमान के नीचे बैठे आपके सौंप दिया, जब आपका मन भाव आओ ना तो मेरे साथ जुड़ जाओ, नहीं तो आते रहो जाते रहो जी। लेकिन उसके लिए टाइम लगा, 2 साल 4 साल के अंदर मेरे पास 20 आए। लेकिन मैंने आज भी, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, शायद मेरे को अब भी 5 साल लग जाए 10 बंदे इकट्ठे कर, मैंने यहाँ ना 10 लेडीज और 10 बंदे यहाँ करने हैं, लेकिन उसके लिए टाइम का 2 साल 4 साल लग जाएंगे। लेकिन मेरे को वो चाहिए जो मेरे को समझेंगे और मेरे जो लोग आ रहे हैं खाने उनको अच्छा खिलाने की, ये नहीं मैं कहूँ कुछ और उनको उठा के देता कुछ, ऐसा कुछ। यानी आपकी खेती के मॉडल के साथ जो चलेंगे इसको साथ चलेगा, मतलब कि कृषि का जो ऋषि बन सका जी, जो भाई हाँ इसको मतलब नीति है, संतुष्टि है, काम करने की है, भाई मैं क्या खा रहा हूँ, मैं इनको सबको मतलब इनको है ना 80 से 85% में इनको जार मुक्त पे लेके आ गया इनके घर को जी, जो यहाँ काम करते हैं, काम कर रहे हैं भाई आपको क्या खाना, किस तरह पहनना, क्या रहना, उनको बड़े समझ में आ रहा है। और बात अब पैसे की भी नहीं रही है, भाई कितना दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस तरह दे रहा है, मतलब कि मेरे को भी तो लगना लगा ना भाई इनका मन मिलेगा इसके साथ में। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अभी मेरे पास 3 से 4 लेडीज हैं, मतलब कि 2 लेडीज तो परमानेंट ही है और एक बंदा परमानेंट है, एक बंदा भी घर गया हुआ है, 2 बंदे जो हमारा रसोई का चाय पानी का संभाला, मतलब 2 बंदे हैं, 2 लेडीज हैं। और 2 लेडीज हैं महीने में 10 दिन या 15 दिन, मतलब कि उसके हमने किया 10 या 15 दिन आपको काम बिल्कुल देंगे, यानी कि साल में लाखों रुपए तो आप जो है रोजगार
देने का काम करते हैं। मिलने का 50-55-60 रुपया 60,000 तो ये समझ सकते हैं कोई भी किसान की आपकी इनकम है तभी आप रोजगार उनको दे पा रहे। देखो भाई जी वही तो, ये तो बोलने वाले ने बोल लिया मतलब 10 दिन रख लेगा, 2 महीने रख लेगा, तो और एक बस सच्चाई भी है मतलब जो मतलब अगर किसी वजह से कोई काम हो जाए ना, तो अगर मेरा स्टाफ ना बना शायद मेरे को भी इतना एनर्जी ना मिल पाती, क्योंकि जब सब मिलके करा ना और सब साथ लग के करा, देखो 2 पैसे मेरे को बच रहे हैं, 2 पैसे उनको बच रहे हैं और सब मिलके काम कर रहे हैं, सब मैनुअल काम है, किसी तरह का देखो कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो खुशी बात है खुशी की। उनको क्या बच रहा है, मेरे को क्या बच रहा है, रही बचने की तो भाई जी मैं नहीं मान सकता, मतलब खेती में पैसा नहीं है, मतलब जितना मर्जी आप पैसा इकट्ठा कर लो आप करने वाले, बोलते ना पेड़ पे लगने चाहिए, मेरे हर पेड़ पे पैसा लग गया, हर खेत की डली पे पैसा लग गया। एक और चीज, जैसे किसान जो है अपनाने से पहले बहुत सारे किसान ये बोलते हैं कि प्राकृतिक खेती हम कर लेंगे पर खरीदेगा कौन, जबकि आपके केस में उल्टा आप ये कह रहे हो कि उसको आपके पास देने वाले नहीं है, इतना प्रोडक्शन नहीं है कि आप दे पाओ। कोई भी फार्मर जी अगर नीति से आत्मा से क्वालिटी तैयार करता है, आप उगा के लाओ, शौक फार्म पे लेके आओ जी, हम हमारे तरीके से होने चाहिए, हमारी मतलब प्योर होना चाहिए, वो आप उसको बेचने रेट उनका होगा, क्वालिटी हमारी होगी। अब लाओ जितना मर्जी, लेने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा है, बिल्कुल इतना तो फार्मर उगाने वाला नहीं, इतने लोग लेने वाले हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन वो क्वालिटी मांगते हैं। हमारे वाले क्या 19-21 उस पे जाके जाओ तो डगमा जाए, आपको है ना 100 kg पे ना जाओ, 60 kg माल करो, 40 kg माल करो, उसको बोलो मेरी चीज का ये रेट, मेरी अब धान 8,000 रुपये क्विंटल है, मार्केट में 4,500-5,000 रुपये। हमने कह दिया भाई वो चीज तो आप देखो क्या रेट है, लेकिन आप इस चीज को देखो, आपकी संतुष्टि ना हो ना तो आप हमारे को आगे बोलो। किसानों की एक धारणा सी बन गई है और ये पीछे बड़ा उछला है कि हमारी फसलों का रेट, हमारे दूध का रेट कोई और तय करता है, लेकिन आपके केस में उल्टा है, आप ये कह रहे हो कि मैं तय करता हूँ कि हमें किस रेट में बेचना है। देखो बात दूध की आई है ना जी, तो रेट तो तभी तय होगा ना जब दूध देंगे, बिल्कुल, यानी क्वालिटी की बात है और फिर उस पे रेट खुद आप तय करते हैं। दूध मतलब कि दूध ये नहीं है कि भैंस बांध ली, भूसा डाल दिया, मार्केट से लाके चाट डाल दिया, खड़ा डाल दिया और उसकी शाम को निकाल दिया तो दूध हो गया जी। भाई आप उसको खिला क्या रहे हो, डाइट क्या दे रहे हो। अभी आप जाके मेरा मतलब चारा मशीन के सामने देखोगे ना, आपको 5 से 7 तरह आइटम मिलेंगे गाय को लिए, उसमें चुकंदर के पत्ते मिलेंगे, गोभी के पत्ते मिलेंगे, गन्ना का वो मिलेगा, गाजर का वो मिलेगा, उसके बाद में ये सुपर नेपियर मिलेगा सीजनल, उसके बाद में मेरी गाय को स्टावर मिलेगी। अब उसमें फीड में जो हम अपना खुद का करते हैं, सोना मोती गेहूं बंदे को मिल रही है, मैं गौ माता से डर के कह रहा हूँ, लेकिन मेरी गाय को सोना मोती का आटा मिलता है, दलिया मिलता है, तो क्यों भाई जो इनको देंगे ना वापसी मेरे को तो देंगे। गोबर ये चीजें दे रहे जो खेत में आए, गोबर आए, गोबर से फिर दोबारा मेरा दराजू पे चीज जाएगी, तो क्वालिटी कब बनेगी जब उसको अच्छी चीज खिलाएंगे। बिल्कुल बात बहुत से बंदे बोलते हैं गाय कौन सी होनी चाहिए, गाय पे बात नहीं, बात है डाइट पे जी। आप भैंस रख लो लेकिन भैंस को खिला क्या रहे हो। आपके पास कितनी देसी गायें? मेरे पास 3 देसी गायें हैं। तो घर का दूध और यहाँ के लिए जो हमें खाद चाहिए, गोबर का खाद, तो वो सफिशिएंट है? 3 बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी एक गाय दूध दे रही है जी, और 2 अभी 15-20 दिन के अंदर में 2 और भी आ जाएंगे जी, तो मेरे पे एक दिन का दूध मतलब कि 15 से 20 लीटर जी, एक देसी गाय का। एक गाय मतलब क्योंकि बिलोने की बात है, जो बिलोना में मेरा हम बिलोना गए 2 से 4 kg हमारा यहाँ पे भी लग जाए, बिल्ली के बिलोटने हैं, कुत्ता है, कुतरी है, भाई चाय पानी में 2-3 किलो यहाँ लग जाए जी, जी, जी। तो मतलब कि 3 गाय से बड़ा, देखो सबसे मेन पिलर गाय है, 20-22 बंदे को गाय चला रही है जी, और मेरे इन खेत को चला रही है। बिल्कुल गाय से मतलब दूध भी मिल रहा है, गोबर मिल रहा है। मैं कहूँ दूध कम मिलो तो गोबर ज्यादा मिलो, दूध तो मेरा बायो का प्रोडक्ट है, मेन तो मेरे लिए गोबर ही है। गोबर ही है। अभी आप देखोगे ना उसी गाय से मतलब दूध, और दूध तो बोनस है, एक तरह से बोनस है। हमको देखो दिमाग में मतलब जो पहले वो कंपनी आई थी ना, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे दिमाग में मतलब गायों को साइड करने के लिए, पशु को साइड करने के लिए उनकी देखा भाई गोबर से तो खेती करते थे ना, तो उनने क्या किया भाई ये गोबर से करें, इनका दिमाग बने इन गायों को क्या करोगे आप, वो ले आओ दूध वाली लेके आओ, तो अच्छा आप वो ले आके बांध दी, वो उनके दिमाग में डाल दिया दूध ज्यादा देंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, गोबर तो नहीं गुणकारी दे रहे थे, तो उन्हें देखा भाई गोबर ना तो दूध ही मिल रहा है और ना गोबर नहीं मिला तो खेती नहीं हुई, खेती से बोले इसमें घट गई वो घट गई, फिर उन्होंने क्या किया, वो बोले इस खाद को यूज करो जी। ये तरीके में किसान को फार्म को मतलब फार्मर को बका के मारे हुए जी, जी। और जिस टाइम अपना दिमाग थोड़ा सा भी लगा लेगा ना, तो मैं नहीं मान सकता खेती किसान को घाटे रहेगा, किसी चीज का भी घाटा रहेगा जी। एक तरह से वो जो गुरुकुल वाली खेती है, प्राकृतिक खेती, जीवामृत और घन जीवामृत, आप वो खेती अपना रहे हो बिल्कुल, और उसी मॉडल पे काम कर रहे हो। एक और चीज आप बता रहे थे कि मिट्टी आपके खेत की इतनी भुरभुरी हो गई है, ये इतनी हल्की हो गई है कि आपको उसमें ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है। देखो स्टार्टिंग से मैंने 3 चीजों पे इतना वो कर लिया था भाई, केमिकल, यूरिया, DAP, और ये बड़ा जो ट्रैक्टर बोलना ब्रह्म राक्षस बोला उसने भाई, इनकी इंटर नहीं करनी, जो होगा देखा जाओ जी, जी, जी। तो मतलब कि आप 1 फुट एरिया के अंदर है ना, 1 फुट एरिया मिट्टी का
मतलब कि इसकी कैपेसिटी इतनी 9 kg वजन को वेट ले सकती है ये। और हम मतलब कि एक टायर आता है उसका, उसमें 9 टन तक वजन रख रहे हैं, तो मिट्टी पैक ही तो होगी। तो हमने मतलब कि अगर इसके अंदर बड़ा, फिर उसका फायदा क्या हुआ, जीएमआर चला रहे हैं, फिर बड़ा यंत्र आ गया, फिर कंपाइन आ गई, फिर सुपर सीडर को मोड़ रहा है, तो मिट्टी तो फिर किस तरह होगी ना जी। तो उसको जरूरत ही नहीं है। अब अपने आप ही, अब देखो हम छोटा पावर वीडर था 2 साल तक तो वो डगमगाया, अब मतलब अब उसमें इतना मिट्टी में वो जान आ गई, अब उसको हिलने नहीं, वो नहीं चल पा रहा। पहले वो इसको घुमोड़ रहा था, अब इसने वो घुमोड़ दिया। तो हम क्या करें, हम तो जैसे गाजर पाड़ेंगे, अब ये मूली खत्म होगी, अब इस मूली पे कुछ नहीं करना है, इस पे वैसे हाथ मारेंगे पीछे, ये देखो अभी मैं आपको वीडियो कैमरे से दिखा रहा हूँ। अब इस पे क्या करेंगे, ये मूली खत्म होगी, जिसके ऊपर कोई यही उठाई बन गई ओली, बस इसमें किस चीज की ट्रैक्टर की जरूरत है, बना दो ओली, लगा दो बीज। मतलब मिट्टी इतनी हल्की हो गई है, देखो आपके सामने होगी चीजें हैं। अब इसमें ये मूली निकाल ली, इसमें कहाँ पे क्या करोगे, ये लो बना दी ओली, बस क्या जरूरत है ट्रैक्टर की, बोलो कहाँ तक करनी है जी। ये बनेंगे, डाल दो इसमें बीज। तो उस बर्म राक्षस की तो जरूरत ही है ना, वो तो खुद ही मतलब सहूलियत के लिए, और ये नहीं देख रहे कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले देखा, मैंने मेरा अपना वहां पे 2 एकड़ और गेहूं बिजाई किया है, सोना मोती 306 छोटा पावर वीडर से। तो एक साथ में पावर वीडर चल रहा, ये सुपर सीडर, वो बंदा मतलब कि इतना हाथ चल रहा, घुमोड़ रहा सब चीजें, और एयर पैक करता चल रहा है, एयर पैक प्रेस बैले, मतलब कि बंजर नहीं और बंजर कर देंगे। तो मैंने नीचे ही ला के देखी, इतनी मिट्टी बिल्कुल ऐसे कट मार गया जैसे लकड़ी के ऊपर रंदा मार दें प्लेन। तो फिर कहेंगे अरे पानी नहीं पी रही, ये ग्रोथ नहीं कर रही, इसकी मतलब जड़ें नहीं फैल रही, तो फैलेगी कहां से। तो फिर छत पे ही करने लगे, जो सिमटेड बना ले उसको, ना जोतना ना बाना कुछ सही। तो हमने खुद ही ने अपने आप मतलब की सहूलियत के उसके उसमें वो कर, जैसे ना प्राकृतिक खेती जो है, किसानों का आमतौर पे ये कहना है कि प्राकृतिक खेती आसान नहीं है, यानी कि बहुत मुश्किल काम है। तो आप क्या उसके बारे में आपकी क्या राय है, जैसे 5 साल हो गए आपको प्राकृतिक खेती करते हुए जी। इस मतलब कि नेचर को इकट्ठा करना ना, ये बात सच्चाई है, इतना आसान नहीं है। मेरे को भी मतलब कि बोलिया भाई इतना आसान नहीं है नेचर, और हाँ है भी सच्चाई है। देखो अगर गेहूं दान कर रहे हैं ना, तो उसमें तो कोई इतनी वो नहीं है, सीजनल बिजाई करनी यंत्रों से। जब नेचर को एक मतलब मॉडल को पिलर देना है ना, तो बड़ा मुश्किल काम, इतना आसान नहीं है। क्योंकि हर चीज को अभी मेरे पास है ना, डेली के 20 काम हो गए भाई, फ्रूटिंग का, अमरूद को देखना, गाजर को देखना, किस में पानी लगाना, किसको ना लगाना, कौन सी चल रही है, कौन सी रुक रही है, बहुत से। अगर खाली गेहूं जाना हो तो कुछ भी नहीं आया, चक्कर लगा के चल देना। लेकिन मेरा मॉडल है, मेरी लड़ाई है किसानी की उस चीज से, भाई किसान खेती घाटे का सौदा है, बिल्कुल गौ माता ने चाहे तो दिखा वो करना करके दिखाएंगे, भाई खेती घाटे का सौदा नहीं है। रही दूसरी बात, एक साथ जुट के कईयों को रोजगार देना, आप सोच के देखो छोटी बात नहीं है। मतलब कि 1 एकड़ से हर महीने 40-50 हजार रुपये 5-4 बंदे को देना, रोजगार देना, वो बड़ी खुशी है मेरे लिए। तो रही बात फिर नेचर से, मेरे से किसी आपने बोला, लेकिन ये मैं बात मानता हूँ, देखो जब मन बना लेगा ना बंदा, भाई जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं रहे था जब मैं इस लाइन में आया, और बिल्कुल जीरो नॉलेज थी, क्योंकि 17 साल में बढ़ा था, कभी खेती का मेरे को ये भी नहीं पता था क्या चीज, कभी करी भी नहीं थी। तो मतलब करी तो या तो नहीं करी थी, गाय का मूत्र, जीवामृत, जीवामृत बीज, मतलब पेस्टिसाइड, मतलब क्या क्या पता है इन चीजों का। तो मतलब कि ये सच्चाई भी बात है भाई, नेचुरल फार्मिंग करनी आसान नहीं है। लेकिन जब मतलब कि जब भाई की चीता को आग दे दी थी ना, तो उससे बड़ा मुश्किल काम नहीं था ये जी। जो हम तो वो चीता को आग दे के आगे, मतलब आपका भाई जो है वो इस मॉडल को अपनाना चाहता था, हाँ, लेकिन घर में उसकी वजह से जो है थोड़ा माहौल तनावपूर्ण रहा, बिल्कुल। और उनके जाने के बाद फिर आपने उनकी याद में ये अशोक जो है फार्म हाउस या बनाया। हाँ, मतलब कि स्टार्टिंग भाई ने की थी, अशोक ने की थी। तो फिर हमने मतलब कि परमात्मा ने मंजूरी कुछ ऐसा था, उन्हें तो एक बीज लगा के दे दिया। तो फिर हमने दिक्कतें आई, लेकिन हमने सोच लिया यार इतना, उससे मुश्किल काम थोड़े जो हम चीतों को आग दे के आगे, तो इससे कितना मुश्किल काम होगा, क्योंकि हम तो इतना मुश्किल काम करके आगे थे। और अगर फिर भी बोलना ये तो आसान नहीं है फलान, मैं तो कहूँ कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मन मजबूत होना चाहिए। समस्या इस काम में ना इतनी आएंगी, लेकिन ऑटोमेटिक मॉडल ऑटोमेटिक समस्या खत्म करता चलेगा। ये जो आप बता रहे हो समस्याएं, मुश्किलें, एक तरह से शुरुआत की थोड़ी बात है, अब जो है स्टेबल नहीं, अब बिल्कुल कोई तो पता क्या, अपने आप ही काम करने लगे। देखो एक तो फसल चक्र करा, जमीन में बदलाव आया, मतलब बीमारियां ऑटोमेटिक साइड होगी। अब मतलब एक ही चीज करता रहता, पिछले साल इसमें लहसुन था, अब गाजर होगी, एक फसल चक्र। देखो जो इसको मतलब खुराक चाहिए ना, वो शायद इसमें लहसुन को नहीं चाहिए। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, वो आप करके, और ये बीमारियों को भी दूर करेगा। वही चीज है, मिट्टी बुरबुरी। अभी देखो इसमें अगर मान के चलो मैं आलू लगाया, आलू कितना होता है 2 से 4 इंच ऊपर, अब गाजर लगा दिया 1 फुट नीचे जाएगी, तो नुड़ाई गुड़ाई हुई है ना, मतलब क्षेत्र मिट्टी। वही चीज है, फसल चक्कर व्यू करो,
एक मॉडल करो। देखो एक खेती किराने की दुकान होनी चाहिए, मेरे पे सीजनल अमरूद मिल रहा है, फिर आड़ू मिल रहा है, फिर मतलब कि आपका केला मिल रहा है, गाजर मिल रही है, किराना जैसे किराना 50 और 100 तरह का सामान 100 तरह का दुकानदार। अभी हमारे पास अचार है, खांड है, तेल है, मतलब अभी जिस तरह मेरा सीजन अब सब्जियों चले सर्दियों वाला 15 दिन महीना 1.5 महीना पहले तो मतलब सब्जियां थी नहीं, मतलब सर्दियों वाली 12 महीने इनकम का मॉडल, इनकम का। तो भाई अभी बीज बिक रहा है, अभी मतलब गुड़ खांड मतलब चावल, वो चीजें आपके हो गए तो आपका एक साइकिल चलता रहेगा। अगर एक चीज पे हो गया भाई, मतलब कि देखो मैं भी किसान घर से हूँ, मतलब कि मैंने भी देखी है मेरे परिवार में क्या, मतलब कि मेरा दादा दलाई सारी पीढ़ियों से यही काम चल रहा है, पहला पैसा लगा रहे हैं खुद का नहीं, आप जैसों का व्यापारियों का पैसा लगा रहे हैं खेत के अंदर, फिर मतलब कि नेट प्रॉफिट उसका है 2% 4% जितना भी है, लेकिन 6 महीने इतनी आस इतनी हिम्मत करनी 6 महीने, और फिर पता नहीं क्या होगा, बाजार भाव मिलेगा, मार्केट मतलब मिलेगी ना मिलेगी, उसका रेट मतलब कौन लेगा ना लेगा, बारिश की मार, मौसम की मार, फसल उठावा, कितना बड़ा रिस्क है जी। अभी मतलब कि इसमें किस चीज का रिस्क है, बीज मेरा अपना है, मैं खुद उगा रहा हूँ, कोई मशीन नहीं यंत्र नहीं है, किस चीज का खर्चा आप ये तो बता दो। ये एक चीज और बताइए, जैसे बारिश ज्यादा हो जाती है, किसान आमतौर पे कहता है कि मेरे खेत में पानी जमा हो जाता है, फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा होता है या पानी देखो पीने की क्षमता भी बढ़ गई? देखो बारिश तो है ना, मैंने कहूँ मतलब कि समस्या तो हम अपनी इकट्ठी जेब में डाल रहे हैं, उनको हल करना ही चाह रहे हैं। ये समस्या मेरे से, मैंने स्टार्टिंग में पौंड बनाया भाई, मतलब कि किस तरह बनाया, मेरे को बोले यहाँ तो इतनी पानी आओगा, इतनी बारिश आओगी, सबको ले जाएगा, तेरा कमरे में पानी सब्जियां नहीं बचेंगी, सब्जियां नहीं बचेगी। हमने कहा बात तो चाहिए, लेकिन होया 1 साल, मतलब कि बारिश स्टार्टिंग की साल में मतलब वही बात डर से लड़ाई थी जो, मतलब कि पानी इतना आया, आप यकीन मानोगे खड्डा के ऊपर को 1 फुट पानी था, ये पौंड के ऊपर। हमने कहा बात तो सच्चाई है, ये तो भाई है, तो इसको हमने क्या चीज किया भाई, बोरबिल का पड़ा उसमें उतारने लगे, फिर ये पौंड के अंदर, तो पौंड ने ये बोरबिल ने इतना काम कर दिया, फिर जो जीवाणु जो गौ माता की शक्ति इसके अंदर आई है ना, मतलब कि 2 घंटे की बारिश है ना, आप शाम को इसमें 1 बूंद पानी दिखाओगे, 1 बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी आपको, मतलब कि सारा को पीगा, और मिट्टी बुरबुरी होगी, मिट्टी की शक्ति ऊर्जा बढ़ेगी। तो मतलब कि अगर वही पहली साल में सोचता यार कुछ नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन दिशा ट्रैक समझ में आ रहा है, 2 साल 4 साल से आ गया था, कुछ खोने के बाद, कुछ क्या बहुत कुछ खोने के बाद में ना, लेकिन कुछ समझ में आ गया था करना क्या चीज होगी, खेती क्या चीज है, किसानी क्या चीज है भाई जी। देखो किसान व्यापारी नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है, उसका अपना प्रोडक्ट है, अपना मतलब चीज मेरी, और बंदा बीच वाला बंदा का 10 मिनट में नेट प्रॉफिट। अभी इस गाजर को मंडी में लेके जाऊंगा नहीं 10-15 बिकेगी, जो रखवाने वाला जो आड़ती बोलते हैं, जो काउंटर है जिसका, उसका नेट प्रॉफिट है, और बेचेगा वो रेट तय करेगा वो मेरी चीज का, मतलब मैं कौन हूँ भाई? तो फिर क्या कह रहे हैं खेती भाई तरीके, मतलब कि देखो मतलब कि हमने अपनी आप पूंछ में आग लगा रखी है, और ना तो हमारे श्रीलंका जल रही है और ना हमारा अपना घर बच रहा है, अपना घर बच, सच्चाई किसानी की आ रही है, मतलब उगाओ को अच्छी चीज, देखो कितने की जरूरत होगी, और फिर कम से कम अपने घर के लिए तो उगाओ जी। कस्टमर कैसे जुड़े आपके साथ? जो कस्टमर तो भाई जी क्वालिटी ने जोड़े, क्वालिटी ने जोड़े, अगर आप गुणवत्ता दे रहे हो ना, तो 1 2 से कहेगा, 2 9 से कहेगा, 900 से 4 साल लगी, मतलब 3 साल लगी, माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं वो। आज तक भी मैंने मतलब कोई भी, मतलब कि आज तक भी कोई काउंटर अपना खुद का भाई वहां जाके लगा रहा हूँ, सीटें में लगा रहा हूँ नहीं, यहाँ 100 का बिका, यहाँ 5000 का बिका, 10 का, यही से एक बंदा, लेकिन उसको क्वालिटी मिली, उसने 2 से बोला, मेरा 3-3 साल से जुड़े, जो मतलब गेहूं से, जीरी से, सब चीजों से, गाय के घी से, हर चीज छोटे जा भाई। आज आपके खेत में छोटे से बड़ा हर एक पौधा पहले से बुक है हर एक चीज, बिल्कुल। ये गाजर मतलब कि, और जो हमारी खाद दवाई वाली खेती है उससे कितना ज्यादा दाम हमें मिल रहा है इस चीज? देखो मतलब कि मेरे इसमें है कुछ फसलें, जैसे कि अब गोभी है, गोभी में हमने 2-3 बार नुड़ाई गुड़ाई करनी पड़ेगी, मिट्टी लगानी पड़ेगी, उसमें थोड़ी कॉस्ट हमारी 10-15 रुपये ऐड हो जाएगी। अब ये गाजर है, इस गाजर में मतलब कि क्या है, इसमें 3 बार मैंने खरपतवार निकाला, क्योंकि खरपतवार तो उगेगा, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, तो आप उसमें केमिकल का एक स्प्रे मार दो, खाली गाजर बच जाएगी, आपका केमिकल खत्म हो जाएगा। अभी हमारा इसमें 3 बार इससे मतलब कि नुड़ाई गुड़ाई मैनुअल निकला, तो उसमें मेरी कॉस्ट बढ़ेगी ना। तो अब धनिया है, पालक है, उसमें क्या है, वो तो सेम रेट ही है, उसमें कुछ लगना है, उसमें किस चीज का रेट बढ़ाना हमने, क्योंकि तो बीज डाला, कुछ उसमें हो नहीं रहा। अब कुछ फसलें ऐसी हैं, सब्जियां ऐसी हैं जो जिसमें 5 10 20 रुपए तक भी है, और कुछ ऐसी हैं जो मार्केट रेट पे भी, मार्केट रेट पे भी, और मतलब रेट वो मिल जाता है, जो हमारा खर्चा होता है वो मिल जाता है। बिल्कुल। देखो अभी मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, मतलब कि घाटे का तो सौदा कहीं पे भी नहीं है। अभी ये अगर मैं यहाँ पे 20 बेच रहा हूँ, आपने 20 रुपए किलो खरीद ली, और बाहर बाजार में भी आपको कस्टमर को तो 20 ही मिल रही है, जो 2 बंदे बीच ऐड हो रहे वो तो पैसा कमा रहे हैं, और फिर किसान का क्या रेट बिकेगा? 8 से 10, और मेरा तो फिर भी 20 ही बिक रहा है, ट्रांसपोर्ट मेरी बच रही है, मतलब खेत से सारा सामान यही काउंटर से सारा यही काउंटर से माल जा रहा है। अच्छा, एक चीज और मनोज जी, थोड़ा सा आप एक ये बता दीजिए, जैसे आसपास के गाँव में भी है और आसपास के यानी कि जिले में भी एक आध किसान ही शायद कोई ऐसा हो जो ये खेती का मॉडल अपना रहा है, अगर कोई ये देखना चाहता है, आपका एक बार पूरा एड्रेस
बता दीजिए, और कब वो आ सकता है, क्या उसके लिए सही? देखो भाई जी, हमारा जो एड्रेस है ना, करोड़ा से अरमाना रोड है जी, और अशोक नेचुरल फार्म है। करोड़ा हाईवे से 500 मीटर आगे चल के राइट साइड में बोर्ड ही लग रहा है, अशोक नेचुरल फार्म के नाम से, डिस्ट्रिक्ट कैथल जी। हाँ जी। तो किस टाइम पे किसान, कोई भी अगर किसान साथी, जैसे मतलब किसानों की मुख्य समस्या यही है कि वो कर कैसे रहे हैं, देखो तो अगर कोई समझना चाहे तो वो किस समय पे? भाई जी टाइम की बात है, एक दिन पहले फोन करके, 2 दिन पहले फोन कर लो, मतलब इसी टाइम की सेटिंग बना। जैसे अभी आपके के बाद में, दोपहर के बाद में हमें आने हैं, जी, 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 मैंने कह दिया 4 बजे तक आ जाओ, ताकि आपको आप फ्री हो फिर उनको कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन भाई जी वही आओ जो हमारी कदर करे और मेरा मॉडल की कदर करे। मतलब एक रिक्वेस्ट हो, हाँ ये नहीं है कि भाई टाइम चलो 1 घंटा ताश खेल रहे तो वहाँ कोड़ा जाए, नहीं भाई, आप 5 मिनट आ गए, लेकिन हम आपको आत्मा से मान सम्मान करेंगे, लेकिन आप भी हमारे काम की आत्मा से मान सम्मान करेंगे। ये नहीं है कि आधा घंटा आपका पास हो गया, घंटा। रिक्वेस्ट है इस चीज की। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज।